कीबोर्ड, जैसा मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड की अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें कीबोर्ड है क्या चीज़, तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉरी कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है जो मैनुअली तौर पर, आम तौर पर जो है इनपुट करता है डेटे को। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो प्रोफेशनल्स की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बड़े बड़े अदारों के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि मैंने टाइपिंग सीखनी है। वो आपको कहते हैं कि 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, टाइपिंग हम आपको सिखा देंगे। वो आपको कहते हैं चलो बेटा आप यहाँ पर बैठ जाओ और टाइपिंग करते रहो। वो आपको अपने कंप्यूटर पर बिठा देते हैं, करनी टाइपिंग तब भी आप नहीं होती है। वो जस्ट आपको इतना बताते हैं कि इस बटन को ये बोला जाता है, इस बटन को ये, बकाया वो आपको 3 महीने बिजली अपनी जेब से ही देते हैं। बहरहाल वो 5-6 हज़ार आपसे ले लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप खुद डेवलप करो, मैं आपको सारी गाइड कर रहा हूँ। कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हो। आल्सो दैट इज़ यूज टू इनपुट डेटा, डेटे को जो है इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है कीबोर्ड। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो आपके पास कुछ कीबोर्ड इस तरह से होगा, और अगर आप देख रहे हो पीसी के थ्रू तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से आपके पास होगा। ठीक है, एंड कीबोर्ड के जो हैं कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ लॉक कीज़, स्पेशल कीज़ वगैरह मैं आपके क्लियर करता हूँ। जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं कीज़, इन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। मतलब ये बुनियादी तौर पे फंक्शन वगैरह कंट्रोल करती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन करनी है, वो आगे मैं बताऊँगा क्या चीज़ है, तो उसके लिए जो है F9 की है, सॉरी F11 की है, F11। आपने बूट सेटिंग के अंदर जाना है, सिस्टम मेन्यू के अंदर जाना है, या सिस्टम के रिलेटेड विंडो वगैरह करनी है, तो उसके लिए फंक्शन कीज़ ही इस्तेमाल होती हैं, ये अभी तक याद रखें। एंड ये होती हैं आपके पास जस्ट न्यूमेरिक कीज़ 1 से लेके 0 तक, ये न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है इन्हें। एंड यहाँ पर जो है नॉर्मल कीज़ होती हैं जिसे आपने सीखना है, खुद ही सीखना है, वरना आपके 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे। आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से जाके टाइपिंग सीखोगे, ज़रूरी नहीं है। जब मैं आपको फर्दर सारा समझा रहा हूँ तो आपका काम है जस्ट गौर से देखना और करना। ये नॉर्मल कीज़ होती हैं, इनकी जो है प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं आपको एक अच्छा टाइपिंग ट्यूटर भी दूंगा जो आपकी मदद करेगा। और ये सब जो है डायरेक्शन कीज़ होती हैं, मतलब एरो कीज़ भी इन्हें कहा जाता है, अपर, लोअर, राइट एंड लेफ़्ट। ठीक है, तो ये एरो डायरेक्शन कीज़ इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर जो है न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। और अगर आपके पास कीबोर्ड कोई पुराने मॉडल का है तो यहाँ पर आपको लॉक कीज़ भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये स्पेशल कीज़ होती हैं यहाँ पर, ये स्पेशल कीज़ फॉर एग्जांपल इंसर्ट का बटन होता है, डेल का, प्रिंट का, होम का, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ बटन शो हो रहे होंगे। वो बकाया फर्दर अगर आपके पास कीबोर्ड कोई अच्छे और लेटेस्ट मॉडल का है तो बटन जो है चेंज हो जाते हैं। इन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है 1 से लेके F1 से लेके F12 तक। और इसे एस्केप बटन कहा जाता है। मतलब कोई भी आपने अगर आखिरी एक्शन किया है, अब मैंने एस्केप का बटन मैं दबाने लगा हूँ, मैंने दबाया, देखें अब मैंने फिर दबाया माउस का एक बटन, आखिरी किया हुआ एक्शन उसे रिवर्स करेगा एस्केप का बटन। ये कंट्रोल की होता है, और यहाँ पर जो है ये होता है शिफ्ट का बटन, और यहाँ पर आल्ट का बटन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कीज़ हैं जो आपने सीखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यही सीखनी है। बकाया तो पूरा कीबोर्ड के अंदर आप मास्टर हो जाओगे ऐसा ऐसा। बकाया अगर आपके पास कीबोर्ड कोई लेटेस्ट मॉडल का है, कोई अच्छे मॉडल का है, तो ये बटन यहाँ पर कुछ आपके चेंज होंगे, लेकिन फंक्शन सबके सेम होंगे, काम एक तरह ही करेंगे। कंट्रोल का बटन ये, शिफ्ट का बटन ये होता है, और आल्ट का बटन ये होता है, और टाइपिंग करने की जगह यही होती है। और ये सारा कंट्रोल का मेन्यू होता है। जितना भी यहाँ पे आपको मैनुअल नज़र आ रहा है इसका, ये सारा जो है कंट्रोल का है। यहाँ पर सारा कुछ आप कंट्रोल वगैरह करते हो, एरोस वगैरह, डायरेक्शन कीज़ वगैरह, बटन वगैरह आपके कीबोर्ड के नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिक बटन्स, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इन्हें कहा जाता है टॉम्बल, यहाँ पे आगे वर्ड हाइड है, इसे इग्नोर करें, बहरहाल इसे न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। न्यूमेरिक कीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैंने नहीं, पिक्चर के अंदर। एंड ये होता है एस्केप का बटन। अभी मैं आपको ऐसा बताऊंगा भी। और F1 से F12 तक बटन होते हैं, ये एस्केप का बटन होता है जैसे बताया। ये नेविगेशन और एडिटिंग बटन होते हैं, इन्हें नेविगेशन और एडिटिंग बटन कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई चीज़ एडिट वगैरह करनी है, कोई इंसर्ट करना है कुछ भी, तो यहाँ पर होता है सारा, इन बटन के ज़रिए कर सकते हैं। और ये पुराने मॉडल का एक कीबोर्ड दिखा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत आहिस्ता ही आती है, क्योंकि लंडा सारा आता है, लंडे बाज़ार में से आप जाके वो मार्केट्स के अंदर आता है। ठीक है, लंडा ही असर आता है, वो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं वही लेके आते हैं, हार्डवेयर वगैरह जितना होता है दूसरे मुल्कों से। ये कंट्रोल का बटन, विंडोज़ का बटन और आल्ट का बटन मैनुअली ये होता है पुराने कीबोर्ड्स के अंदर, लेकिन लेटेस्ट के अंदर ये चेंज हो जाता है। और सेम 3 बटन यहीं पर भी होते हैं जैसा मैं आपको दिखाया जा रहा है, आल्ट बटन, आल्ट की, विंडोज़ की एंड कंट्रोल की। डायरेक्शन कीज़ यही होती हैं और न्यूमेरिक कीज़ ये होती हैं। एंड ये हैं सारे शॉर्टकट।
ठीक है। ये शॉर्टकट आप प्रोफेशनल बनने के लिए ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका तो होगा कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की बदौलत भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की जो है आपको प्रोफेशनल बनने में मदद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है इधर से आपके सामने नोट पैड ऑन करता हूँ, एंड नोट पैड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है आई मीन टू से कुछ भी जो है मैं लिख देता हूँ, हेलो दिस इज़ फेरोज फ्रॉम दी पाकिस्तान एंड आई एम अ मुस्लिम। ठीक है, मैंने ये एक वर्ड वगैरह, एक लाइन वगैरह जो है मैंने लिख दी है इतनी बड़ी। अब यहाँ पे जो कंट्रोल कीज़ होते हैं इन्हें शॉर्ट कीज़ भी कहा जाता है, या आपके काम को आसान बना देते हैं। काली लिनक्स के अंदर जब आप चलोगे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए, वरना प्रैक्टिकली में ऐसा 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 आप समझते जाएंगे, लेकिन याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल ए बटन, कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट ऑल करने के लिए। मैं यहाँ पर जो है इसे दबाता हूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या किया, इस माउस के ज़रिए भी सबको किया, सेलेक्ट ऑल कर लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाया, कंट्रोल का बटन जैसा आपको मैंने बताया, ये वाला बटन मैंने दबाया, ये वाला कंट्रोल का बटन दबाया, और मैं ए का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल और ए। तो यार ये इतना मुश्किल नहीं है, देखें कंट्रोल ए दबाया, सेलेक्ट ऑल हो गया, ये काम को आसान और तेज़ बना देगा। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसे बोल्ड करना है, कंट्रोल बी मैं दबाऊंगा, मतलब एक ये वाला कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और फिर जो है मैं यहाँ पर ये बी का बटन दबाऊंगा। कहाँ गया है, ये वाला बी का बटन मैं दबाऊंगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने इसे सबको सिलेक्ट किया। सच ही वर्ड के अंदर यहाँ पर जो है ना नोट पैड के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है कि आप इसे बोल्ड कर सकें, तो मुझे वर्ड ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंट्रोल, तो एरर ये आवाज़ आ रही है टू की, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फंक्शन ये नहीं है, तो उसके लिए जो है मुझे वर्ड ऑन करना पड़ना है। अगर ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ, ये तो मैंने अपना जीमेल ही कर दिया। एंड यहाँ से जो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मिस्टेक वगैरह थी मेरी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसे बोल्ड करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गए। तो ये ऐसा कुछ नोट पैड के वर्जन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये एक नोट पैड है ना, ये जस्ट आपको टेक्स्ट फाइल बनाने में मदद करता है ये। इसी तरह से काली लिनक्स के अंदर भी जो है जेनोम है, इसके अलावा नैनो टेक्स्ट एडिटर है, उसके बाद जी एडिट है। तो ये फर्दर हम देखेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ग्राफिकल वे में भी आप सीखोगे और कमांड लाइन इंटरफेस में भी सीखोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कमांड ही चलानी है सारी, तो कमांड ही चला के काम करना है। और उसके लिए अगर आपको टाइपिंग आपकी स्लो हुई तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। कल की क्लास में मैं आपको टाइपिंग मास्टर भी दूंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ फर्दर। अब जैसे कि आपने बोल्ट वगैरह देख लिया एंड कंट्रोल सी मैंने दबाया, तो इससे जो है कंट्रोल सी करने से कॉपी हो गया सारा, ये देखें। अब ये जो है मैं सारा सेलेक्ट ऑल किया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, मैं इसे यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ एंड इसे मैं यहाँ से ये बटन दबा कर भी कॉपी पेस्ट इसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल वी दबा कर भी इसे पेस्ट कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मदद करेंगी। अगर बात की जाए उससे अगली की तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कंट्रोल आल्ट वी, ये पेस्ट स्पेशल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये नोट पैड के अंदर फ़ीचर नहीं होता, ये जो आपको नोट पैड नज़र आ रहा है इसके अंदर जो है ये फ़ीचर वगैरह नहीं है। अगर मैं इसी लाइन को सबको करूँ कॉपी, कंट्रोल ऑल एंड कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, एंड मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल आल्ट एंड वी, तो ये मुझे कह रहा है पेस्ट स्पेशल। आप इसे पिक्चर के अंदर लिखना चाह रहे हैं HTML के अंदर, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसके अंदर आप TXT फाइल्स जो हैं बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे कह रहा है कंट्रोल डी फिल डाउन करने के लिए, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल F, तो यहाँ पे नेविगेशन बार इसका ऑन हो गया। ये मुझे कह रहा है कि आप कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फेरोज़, तो ये मुझे इसने ढूंढ कर बता दिया कि फेरोज़ का वर्ड यहाँ पर है। मतलब ये आपको मदद करेगा आगे। इसके बाद जो है हम HTML लैंग्वेज सीखेंगे, थोड़ी सी बिगिनर्स लेवल की, जो आपको हेल्प करेगी कि बैकग्राउंड में अगर आपको कोडिंग वगैरह पता होगी ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको काफ़ी कुछ मदद करेगी आपकी वो। तो इसी तरह से जो है टाइपिंग आपके लिए ज़रूरी है। एंड मैं यहाँ पर उसके बाद जो है कंट्रोल F का आपको दिखाता हूँ, ये नोट पैड के अंदर भी होता है। मैंने यहाँ से कंट्रोल V किया, कंट्रोल F का बटन जैसे ही दबाऊँगा
तो यहाँ पर जो है मेरे सामने आ जाएगा कि फाइंड, आप क्या तलाश करना चाह रहे हैं। ये कर्सर जो है मेरे से पूछ रहा है, ये वाला, ये जो अभी जो है बार बार गायब हो रहा है आ रहा है, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं इसे यहाँ पर बताता हूँ, फ़ेरोज़ नाम का कुछ भी यहाँ पर लिखा है तो मुझे ढूंढ कर बताओ। तो इसने बता दिया कि ये रहा फ़ेरोज़ नाम का लफ्ज़। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। तो ये आपको मदद करेंगी रिवर्स इंजीनियरिंग में, जब हम देखेंगे तो आपको मदद करेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कंट्रोल जी होता है गो टू, कंट्रोल एच होता है रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल के होता है इंसर्ट हाइपर लिंक। ये नोट पैड के अंदर जो है इसका फंक्शन नहीं होता, नोट पैड प्लस प्लस के अंदर होता है, वो एक अलहदा सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी ये फंक्शन होता है, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। कंट्रोल यहाँ पर है हाइपर लिंक कंट्रोल के, इसी को मैंने जो है यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने कंट्रोल के कर दिया। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप इसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसे किस तरह से जो है आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्ट का मतलब है घुसाना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो इसी तरह से ये आपको मदद करेंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का बटन होता है, ओपन फाइल करने के लिए कंट्रोल ओ का होता है, कंट्रोल न्यू करने के लिए नया पेज ऑन हो जाएगा आपके सामने। मैंने कंट्रोल न्यू पेज दबाता हूँ अभी मैं, तो ये आपके सामने न्यू पेज ऑन कर देगा। ठीक है, जो आपको मदद करेगा। कंट्रोल न्यू का बटन दबाया, न्यू पेज ऑन हो गया मेरे सामने। इसी तरह से कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज विंडो करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू क्या, PDF ख़त्म हो गई है आपके सामने। इसे भी कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, डोंट सेव एंड कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ फिर से। मतलब ये शॉर्टकट कीज़ आपको आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, आपके जो हैं आपको प्रोफेशनल लेवल तक जाने में बड़ी मदद करेंगे। इसके बाद कंट्रोल 9 की बात करें, हाइड रो करने के लिए कंट्रोल का बटन दबाया, ये वाला कंट्रोल का बटन दबाया और ये 9 वाला बटन दबा दिया मैंने। ठीक है, ये वाला 9 का बटन मैंने दबाया, कंट्रोल 9। तो आई थिंक यहाँ से पहले जो है मुझे इसे करना पड़ेगा, इसे उस शेप के अंदर लाना पड़ेगा मुझे पहले। अब ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर दबाता हूँ कंट्रोल 9, तो ये देखिए आ गया वापस। ठीक है, ये अव्वल बात ये सॉरी टू से यहाँ पर जो है ये रिवर्स रिएक्शन हो गया इसका। ठीक है ना, तो अब माउस से मैंने बटन दबाया तो दोबारा वो चला गया बैक एंड पे। तो इस तरह से जो है ये काम करती हैं चीज़ें। तो शॉर्टकट कीज़ जो है आपके काम को फुर्तीला बनाती हैं। आपको कंट्रोल R करने से फिल राइट करेंगे, कंट्रोल P से तो बकाया पढ़ लेना ज़रूरी है ये आपके लिए। कंट्रोल W का दबाऊंगा तो ये PDF देखें बैक आ जाऊंगा मैं, उस चीज़ को एग्जिट कर दिया मैंने। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको मदद करेंगी। इसी तरह जो है आपने आज सब टाइपिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। एंड एक और भी क्वेश्चन था, वो भी जो है मैं क्लियर करता हूँ कि आप लोगों के पास डेटा पड़ा है। डेटा अगर आपका खुदा ना खास्ता फ़ोन हैक हो जाता है, वो तो बात है, इतना आसानी से हैक नहीं होता कुछ भी कि एक बटन दबाएं और हैक हो जाए। उसके लिए काफ़ी जो है पीछे स्ट्रगल होती है जो आप करोगे। और आपको बात बताऊँ, यहाँ इस विंडो के ऊपर जो है मैं आपको अटैक वगैरह परफॉर्म करना नहीं दिखाऊँगा। ये जो मेरी रियल विंडो आपको देख रहे हो, इसके ऊपर मैं अटैक वगैरह नहीं करूँगा। इसी के ऊपर जो है मैं एक 2 नंबर विंडो आपको समझाने के लिए 2 नंबर विंडो ऑन करूँगा, 2 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊँगा एंड देन उसी के ऊपर मैं अटैक परफॉर्म करूँगा। मैं रियल वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म नहीं करूँगा। जब आप अपनी विंडो को हैक करना सीख जाओगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन IP। आगे हम देखेंगे, अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके रहते हैं। अभी अब नेटवर्किंग के सेशन में भी अभी तक हम नहीं गए, जब जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो इसी विंडो के ऊपर एक मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करूँगा। फॉर एग्जांपल विंडो 7 इसके ऊपर चलाऊँगा, विंडो 10 की एक मैं और इसके ऊपर जो है 2 नंबर विंडो चलाऊँगा आपको समझाने के लिए, जिसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसे यूज़ करेंगे, हम पढ़ेंगे भी उसके बारे में आगे जाके, तो करेंगे ऐसा ऐसा। एंड एक और जो सवाल था फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास डेटा पड़ा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस PC ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सारा डेटा है मेरे पास, जिनकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो अराउंड बन जाता है 69 GB का। तो आपके पास आप कहते हैं कि मेरे पास स्पेस कम है, मतलब मेरे पास इसकी जो है जगह कम है कि ये पार्टीशन जो है वो ये फुल होने वाली है, या कोई भी हैकर अगर कोई एक्सेस करे तो किसी एक PDF को ना डाउनलोड कर ले, किसी एक फ़ाइल को ना डाउनलोड कर ले। तो इस केसेस के अंदर आप उसे ज़िप फाइल बना दें। ज़िप फाइल बनाने के लिए आपको जाना पड़ना है ब्राउज़र पे, कोई से भी जो है आप ब्राउज़र वगैरह पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है क्रोम वगैरह पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्रोम अभी ऑन हो गया एंड यहाँ पे जो है आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है WinRAR। अब सिस्टम आपका कौन सा है ये देख लेना। दिस PC के अंदर आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका सिस्टम नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट है।
यार यहाँ पे तो जो है अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। आई थिंक ये अपडेट वगैरह हुई है। पहले तो यहाँ पे शो हो जाता था कि आपके पास विंडो है 32 बिट। हाँ ये देखें सिस्टम टाइप मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा 64 बिट है। मतलब मैं हर चीज़ 64 बिट जो है ये लेटेस्ट है। मतलब इसके अंदर आप हर चीज़ जो है रन कर सकते हो, हर चीज़, वो भी कुछ लिमिट के अंदर। ये ना हो कहीं आप GTA 5 डाउनलोड कर लें और PC आपका सपोर्ट ना करे, ऐसी चीज़ें नहीं करना। WinRAR को डाउनलोड कर लेना। अब मेरे पास जो है 64 बिट है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 64 बिट एंड डाउनलोड वाले बटन पर दबा दूँगा। इसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर जाएँ एंड यहाँ से भी जो है आप जाके WinRAR वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है सच मेरा इंटरनेट ही जो है वो ऑफ है, पीछे से मैंने किया हुआ है। तो इस तरह से जो है आपने जाके WinRAR एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये एक PDF पड़ी है यहाँ पे। अब मैं इसे कंप्रेस कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे आके ऐड टू आर्काइव एंड यहाँ पर जो है इसका मैं पासवर्ड वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर दूँगा। इसे तो यहाँ पे बता रहा है RAR फाइल, RAR4 या zip फाइल, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्चुअल में जो है आपकी फ़ाइल को कंप्रेस कर देगा, इसकी मेमोरी भी कम कर देगा। और ये वैसे सबको पता है यार। यहाँ पे आप सेट पासवर्ड पे करेंगे एंड ASDF मैंने इसका पासवर्ड लिखा, ओके किया एंड यहाँ पर जो है मैं इसे ओके कर दूँगा। तो zip फाइल बन जाएगी। इसका जो साइज़ होगा वो होगा 965 KB, ठीक है, 965 KB। तो मतलब इसने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है कम कर दिया। मैं आपको इसका जेन्युइन फाइल दिखाऊँ, 1.12 MB जो है इसका साइज़ है, ठीक है। KBs के बारे में मैंने आपको बताए थे कितने बीट्स बाइट्स के बराबर होता है, तो आप कैलकुलेट वगैरह कर लेना। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर बकाया लिखा भी गया कि 1174.73 जो हैं ये बाइट्स बनते हैं, जिसके हिसाब को अगर मिलाया जाए तो 1.12 MB बनते हैं टोटल। तो इस तरह से आप zip फाइल कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, अगर आप कोई भी जो है इस फाइल को हैक करेगा, हैक करने के बाद इसे वैसे क्रैक किया जाता है, इसके हैशेस निकाल लिए जाते हैं। कोई ओपन करेगा यार, इसे कोई भी यहाँ पर अगर एक्सट्रैक्ट हेयर करेगा तो यहाँ पे जो है, अच्छा इसे शायद पासवर्ड लगा ही नहीं था, ठीक है, तो इसे पासवर्ड वगैरह से लगा देता हूँ यार, कहीं यहाँ पे तो है ही नहीं। ये जो है पासवर्ड वगैरह लगा दिया। इनक्रिप्ट फाइल नेम्स भी मैं कर देता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ऑन, अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा एंड ये पासवर्ड मेरे से मांग रहा है। पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड अगर पता होगा मुझे तो ही मैं फ़ाइल को इस फाइल को जो है निकाल पाऊँगा, वरना ये फ़ाइल कभी ओपन नहीं होगी, ठीक है। मैन्युअली तौर पे पासवर्ड ही मांगेगी। पासवर्ड इसका क्या है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और वीडियोस वगैरह ऐसी हैं जो आपके फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो दिमाग को और आंखों को कमज़ोर करती हैं, तो ऐसी मूवीज़ या फिल्मों वगैरह को ना देखा करें। और अगर रखना है तो अगर आपके कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हाइड करने के लिए इस्तेमाल कर लिया करें, या आप उसे जो है इस तरह से zip फाइल के अंदर लॉक करके किसी और नाम से सेव करके रख सकती हैं, ठीक है। मैनुअली जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता होता, लेकिन मोस्टली लोगों को पता भी होता है। जब आप फाइल को पासवर्ड वगैरह लगा देते हो तो वो सिक्योर हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको टाइपिंग मास्टर दूंगा और आपको कुछ और भी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी।